हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी बात करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस के क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। बहुत ही आसान चैप्टर है, फ्री के नंबर्स आपको दिख जाता है, लेकिन तब जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी या बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके वो क्लियर होंगे। चलिए बात करते हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे लीनियर है, इक्वेशन है और टू वेरिएबल्स है। आपने लीनियर से जो पहला परिचय आपका हुआ होगा वो चैप्टर पॉलिनोमियल में हुआ रहा होगा, लेकिन वहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल आपने पढ़ा रहा होगा। लीनियर पॉलिनोमियल याद कीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? जिसकी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी मैक्सिमम पावर जो हो वो 1 हो, उसी को आप बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे यहाँ लीनियर इक्वेशन, सिंपल सी बात है, जिसकी डिग्री जो हो 1 हो। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऐसा है कि जब दो चीजें कंपेयर करके एक दूसरे से इक्वेशन इक्वल के सिंबल के साथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बनाती हैं, तो वही इक्वेशन फॉर्म करती हैं। यानी जब हम कभी किसी एक चीज को दूसरी चीज के इक्वल बता देते हैं कंपेयर करके, तो वहाँ इक्वेशन बनता है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 5x + 3 = 0। अब ये 5x + 3 = एक लीनियर इक्वेशन है। अगर ये पे केवल 5x + 3 होता, इक्वेशन 0 ना होता तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होता। अब क्या है ये? लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ से इसकी वैल्यूज, अगर जीरोस की बात की जाए या इसके जीरो क्या होंगे, तो यहाँ जब x की वैल्यू x की रखें, जिससे ये पूरा टर्म इसके बराबर हो जाए, तो वही उसका 0 होता है। यानी हम अगर 5x - 3 यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 5x = -3, देन x हो जाएगा -3/5। मतलब कि अगर हम x की जहाँ -3/5 पुट करेंगे तो हमें LHS में पुट करने के बाद हमें RHS 0 मिल जाएगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो ये इसके जीरोस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ बोलता है जीरोस। ऐसे अगर मैं आपसे बात करूँ आपके अब इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, अभी तक इसमें 1 वेरिएबल दिया था, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल दे दिया। देखिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था वो ax + b = 0 था। यानी वहाँ पे एक वेरिएबल था और बाकी 2 कांस्टेंट टर्म रहते थे। इसमें आपका b 0 हो सकता था, बट कभी भी a 0 नहीं हो सकता था। मतलब a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता था। ऐसे अगर बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax + by और +c = 0। ax + by + c = 0 होता है। अब यहाँ पे भी खास बात कही गई है, यहाँ पे a, b और c तीनों रियल नंबर होने चाहिए, यानी उनकी वास्तविक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। बट a और b दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकते। a और b दोनों कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकते। देखो उसका रीजन क्या है भाई। अब आप चाहो अगर a और b दोनों को 0 कर देना तो वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब केवल आपके पास कांस्टेंट टर्म बचेगा। तो कैसे पता क्या है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है? तो वो बचेगा ही नहीं। इसलिए इसको कभी भी यहाँ पे a एंड b both are not 0 at the same time, यानी वो एक साथ एक ही समय पे a और b दोनों 0 नहीं हो सकता। अगर a और b दोनों 0 हो जाएगा तो इक्वेशन समाप्त हो जाएगा, तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएंगे। तो यानी दोनों में से एक 0 हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता। चलिए अब वैल्यू से पुट करते हैं। भाई मान लीजिए मैंने a की वैल्यू ले ली 2 और b की वैल्यू ले ली -1 और c की वैल्यू ले ली -5, ऐसे ले लिया, जो मर्जी आप बोल सकते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो आप क्या मिल जाएगा, जहाँ पे a है वहाँ 2 पुट कीजिए तो हो जाएगा 2x और प्लस b की वैल्यू कितनी है -1, y और प्लस c की वैल्यू कितनी है -5 = 0। तो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो फॉर्मेट मिला वो मिल गया 2x - y - 5 = 0। बोलो हुआ? ये एक क्वेश्चन ऐसे आप जितनी मर्जी उतने बना सकते हो, इनफाइनाइट बना सकते हैं आप, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कर सकते थे, वैसे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करते हैं। जब आप क्लास 10th में जाते हैं तो वहाँ पे 3rd चैप्टर आपको मिलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी आपको वहाँ पे 2 लाइनें दी रहेंगी, उनको एक ही ग्राफ में वहाँ पे कलाकारियाँ दिखानी पड़ती है। तो फिलहाल आपको 9th में जो पढ़ना है, 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है। तो ऐसे अब मान लीजिए आप a, b और c की कुछ अलग अलग वैल्यू देते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो a की वैल्यू सपोज कीजिए मैंने मान लिया a = 15 ले लिया, b = 2 ले लिया और c = -18 ले लिया। तो अब जब a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको दोबारा से एक नया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपसे कंपेयरिंग पूछता है। कंपेयरिंग में आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में है, तो वहाँ पे a, b या जो कांस्टेंट टर्म है उन सब की वैल्यूज क्या होगी, और आप उसको देख के आपको लगेगा कि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में नहीं दिया गया। ऐसा कई बार कंफ्यूजन होती है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 8x = -18
वाई स्क्वायर अपॉन वाई और प्लस 13 ये दे दिया गया। ठीक है, ये आपको दिया गया 8x इज इक्वल टू माइनस 18 वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 13 दे दिया। अब आपको करना क्या है, आपको ये पता करना है कि यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी। आपसे कह देंगे कि क्या जो इक्वेशन दिया गया है वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, और अगर है तो ए बी और सी की अलग अलग वैल्यूज क्या होंगी। तो प्रयास कीजिए कि आपको इस टर्म में कन्वर्ट कर सके, इस टर्म में आप कन्वर्ट कर सकें। देखो यहाँ पे स्क्वायर दिया गया, लेकिन ये ऊपर स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर मतलब वाई 2 टाइम है, तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। बचे क्या 8x इज इक्वल टू माइनस 18y और प्लस 13 बचा। बोलो बचा, बहुत सिंपल सा काम था। लेकिन अब आपको सब कुछ उठा के इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में। तो यहाँ 8x दिया गया है, और एक काम करते हैं जो माइनस 18y इसको इस तरफ बुला लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस 18y। बोलो हुआ, और जब ये प्लस 13 था इस तरफ आया तो माइनस 13 हो गया और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको इसका कंपैरिजन करना है इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, जब आप यहाँ कंपेयर करो बाबू तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a x का कोफिशिएंट है तो a मिल गया 8। b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो b मिल गया 18। c क्या है, c इज द कांस्टेंट, तो c कितना मिल गया माइनस 30। तो इस तरीके से हम a b और c की अलग अलग वैल्यूज भी फाइंड कर लेंगे। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पहली स्लाइड में दिए गए हैं। ठीक, तो ये हमारा बेसिक सा इंट्रो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। बाकी इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। आप से अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहेगा तो आप x की वैल्यूज पुट करके y के रिगार्डिंग में नया नया वैल्यूज फाइंड करते रहिएगा। जैसे आप ये भी देख लीजिए, मान लीजिए मैंने आपसे दिया कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एक लीनियर इक्वेशन है, और आपको इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। सपोज कीजिए आपसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा, तो ऐसे कंडीशन पे आपको एक चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा जिसमें आप x और y के रिगार्डिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे, और कम से कम ध्यान दीजिएगा मिनिमम 2 वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप उसको ड्रॉ कर पाएंगे। कम से कम 2 पॉइंट आपको मिलना चाहिए। भाई एक पॉइंट से तो लाइन पास नहीं होगी, मतलब एक पॉइंट से आप एग्जैक्ट लाइन जो होती है वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सी लाइन पास हो रही है। तो लाइन के अगर लोकेशन आपको बताना है या लाइन का आपको एग्जैक्टली ग्राफ बताना है तो कम से कम 2 पॉइंट का होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट फाइंड कीजिए। ध्यान सुनो मेरी बात, जैसे ये हो गया बेटा, ये मैंने बना लिया x और एक बना लिया y। ठीक है, अब x की वैल्यूज और y की वैल्यूज डिफरेंट। तो मान लीजिए ऐसे आप यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं या 1 पुट करते हैं, तो मान लीजिए आपने अगर 1 पुट किया बेटा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 और प्लस 5, देन यू विल गेट y इज इक्वल टू 2 और प्लस 5 यानी 7 हो गया। बोलो हो, तो पहला पॉइंट कितना मिल गया 1,7 मिल गया। इसके अलावा आप कोई वैल्यू आप पुट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप y की वैल्यू ही पुट करना चाहते हैं, y की वैल्यू -10 पुट करना चाहते हैं तो पुट कर लो भाई। जैसे हमने y इज इक्वल टू -10 पुट किया यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा -10 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। भाई 5 इस तरफ आएगा तो -10 और -5 इज इक्वल टू 2x हो गया, देन 2x इज इक्वल टू हो गया -15 और x इज इक्वल टू हो गया -15/2 यानी -7.5 हो गया। बोलो आया भाई, y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया -10 और इसकी वैल्यू आ गई -7.5, ये 2 वैल्यूज मिल गई। अब आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो इन दोनों लाइनों का के थ्रू आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इजी। मतलब इन दोनों पॉइंट जो आपको अलग अलग पॉइंट मिले हैं, एक मिला 1,7 मिला है, एक मिला -7.5 -10 मिला, इन दोनों के थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके अलावा भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इसमें तुमने x की वैल्यू 0 रखती होती है यहाँ पे, तो x 0 हो जाता, तो ये 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 5 यानी 5 हो गया। तो आपको एक पॉइंट और मिल गया 0,5 का। बोलो मिला कि नहीं मिला। अब अगर इसको आपको ग्राफ में प्लॉट करना है इस पॉइंट को, तो बहुत सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 को आप प्लॉट करने के लिए कम से कम आपको देखो 3 पॉइंट मिल चुके हैं। कितने पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट मिल गए हैं। वैसे प्लॉट करने के लिए मैंडेटरी केवल 2 ही पॉइंट होते हैं, अगर आपने 3 फाइंड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 3 फाइंड किया कीजिए तो काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, कैमरा दिख रहा है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखो, पहला पॉइंट 1,7, तो x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू हो गई 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉइंट हो गया आपका 1,7। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया गया है -7.5,
यानी x पे -7.5 और y पे 10, तो x पे -7.5, x की निगेटिव पोर्शन यही है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, इसका निगेटिव -7.5, तो ये हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ यहाँ आएगा -7.5, ये हो गया, और कॉम -10, तो -10 आपका मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपका मिला ये हो गया आपका -7.5 और कॉमन -10 हो गया। इसके बाद आपको क्या रहा है 0,5, यानी x पे 0 जाना है, x पे 0 और y पे 5, तो x पे 0 और y 5 ही हो गया। तो ये जो आपको लाइन यहाँ से जाती हुई ऐसी मिल रही है, ये आपकी इक्वेशन, यानी y इज इक्वल टू क्या था भाई, y इज इक्वल टू 2x + 5 था ना, y इज इक्वल टू 2x + 5 ही था यहाँ तक। तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं और आपसे इस चैप्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा भी जाएगा, ठीक। तो ये पूरा इंट्रो है हमारा एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस और कैसे हम एक्सरसाइज को टैकल करेंगे। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 में बहुत ही आसान से केवल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपको कुछ पार्ट दिए गए वो भी बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं फर्स्ट का क्वेश्चन कहता है। फर्स्ट कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक है जैसे कॉपी होती है, उसकी जो कॉस्ट पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, दोगुनी है। कह रहे हैं राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल राइट करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और उन्होंने रखा था कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज y, आपको मानना था, ठीक है। तो वही सेम काम पहले यहीं स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, हमने मान लिया कि जो नोटबुक की कॉस्ट है कितना है, वो x रुपये है। और वही सेम काम यहाँ भी करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो y रुपये हमने मान लिया, ठीक। ये दोनों कंडीशन में कर दी। फिर अब क्वेश्चन कैसा क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखें तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, यानी जो नोटबुक की कॉस्ट यानी जो x रुपये है, वो पेन की कॉस्ट की दोगुनी है, ये तो कह रहा है, यानी x इज इक्वल टू 2y। बोलो बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? ये जो नोटबुक की कॉस्ट है, ये जो x रुपये है, ये पेन की कॉस्ट की डबल है, यानी x इज इक्वल टू 2y। बस यही इतना सा स्टेटमेंट था, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस आपका हो गया। लेकिन अगर आप चाहो उसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर दो। सिस्टमेटिक कैसे कि 2y को इस तरफ ला लो, x - 2y इज इक्वल टू 0 कर दो। बात समझ लो नहीं समझ लो? तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि ax + by + c इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो वहाँ पे ax और by सब एक साइड होने चाहिए। तो बस इसको आपने इस तरफ कर लिया एज ए फॉर्मल। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ तुमसे वो उसके कोफिशिएंट की वैल्यूज पूछे कि x के कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट, ये सब क्या क्या होंगे, तो यहाँ x कोफिशिएंट यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी होगी, 0। जो नहीं दिया गया वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर ऐसे पूछता है तो, ठीक है। वैसे आपका आंसर केवल यहीं तक है, x - 2y इज इक्वल टू 0, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द ax + by + c एंड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। आपको ये लीनियर इक्वेशन दिए गए यहाँ पे, इसको एक्सप्रेस करना है ax + by + c के फॉर्मेट में, और a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान है, एकदम आसान सा है। जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि a, b और c की अगर वैल्यू आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे, ठीक है। देखो पहला इक्वेशन दिया गया 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। अब देखो ध्यान से, जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका है, मैं यहाँ पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन राइट कर दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax + by और +c इज इक्वल टू 0, यही आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक। अब यहाँ पे करना इतना है कि देखो इज इक्वल टू की उस तरफ 0 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन कि जो भी आपको इक्वेशन मिले, अगर इज इक्वल टू के राइट साइड में कुछ दिया गया है तो वहाँ पहले 0 करो, पहला टारगेट होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ दे रखा है 2x + 3y, और वहाँ पे इज इक्वल टू में 9.35 बार था, तो हमने इसको माइनस कर लिया, -9.35 बार इज इक्वल टू 0 हो गया। बोलो हो? अब ध्यान से देखो, जब इसका कंपैरिजन आप ax + by और +c इज इक्वल टू 0 से करो, देखो इस फॉर्मूला आपने रिप्रेजेंट कर दिया। पहला तो आपसे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया था, फिर यहाँ से a, b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए कही गई थी। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और b इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और c इज इक्वल टू हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म -9.35 बार, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात, कहीं कोई दर्द कोई तकलीफ कुछ नहीं, बस केवल आपने कंपैरिजन कर लिया और कोई दिक्कत कहीं पे नहीं आई होगी। ऐसे अगर सेकंड क्वेश्चन की बात कीजिए तो देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन थोड़ा सा दे रखा है, तो उसके लिए भी कोई समस्या नहीं, आप डायरेक्टली केवल वैल्यूज पुट करेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए इक्वेशन दिया गया है
x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली कंपेयर कीजिए इसमें आपको ये फ्रैक्शन को रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू के राइट साइड में जीरो ही है, तो पहले से एक कंडीशन तो फुलफिल करता है। अब केवल कंपेरिजन करना है, यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे केवल एक्स है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी 1 हुई, वो प्लस सिंबल के साथ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी वाई है, यानी यहाँ माइनस वाई बाई 5 दिया गया, तो वाई ये हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी होगी -1/5। बोलो हुआ कि नहीं हुआ भाई, बी की वैल्यू होगी यहाँ पे -1/5 हो गया। और सी की वैल्यू कितनी होगी, जब यहाँ सी कंपेयर करेंगे तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा -10। ठीक है, सी कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये लास्ट ईयर की बात है, एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर अगर यहाँ फ्रैक्शन हम रिमूव कर दें तो क्या सही नहीं होगा। जैसे फ्रैक्शन मतलब कि वो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देगा तो 5x हो जाएगा, और ये y -50 इज इक्वल टू 0 कर दे, भाई 5 यहाँ भी थे, तब भी तो आपका ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में चेंज हो रहा है ना, तब भी चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे a b और c की वैल्यूज अलग अलग आएंगी, भाई a आएगा 5, b इज इक्वल टू आएगा -1 और c इज इक्वल टू आएगा -50। लेकिन हाँ तब भी आप ये गलत नहीं है, इसको आप राइट कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हैं, कोई टीचर कभी गलत आपको नहीं काटेगा। ठीक है, आपने फ्रैक्शन रिमूव कर दिया, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। देखो भैया मज़ा आ रहा है, ऐसे पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन दबाते रहिए। ठीक है, लाइक से कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं कि लाइक से पैसे मिलते हैं या लाइक से ऐड लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बट लाइक से थोड़ा सा मोरल वैल्यूज बढ़ती है, मतलब मोरल जो होता है ना आदमी का, क्या बोलते हैं उसे, आत्म विश्वास बढ़ता है। ठीक है, मोरल बोलते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं। हम लोग की अंग्रेजी बड़ी चौपट है, तो कभी कभार सुनते हैं तुम्हें लोग के मुँह से, तो उसे बोलने का प्रयास करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 था, हमने 6 को इस तरफ बुला लिया, उस तरफ प्लस में था, इस तरफ आया माइनस में हो गया। और यहाँ जब कंपेरिजन किया गया तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू हो गया -2 और b इज इक्वल टू हो गया 3 और c इज इक्वल टू हो गया -6। ठीक है, एकदम आसान सा है, कुछ नहीं करना यार, अब इससे ज़्यादा आसान नहीं, आराम से नहीं चल सकते। फिर फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला दिया गया x इज इक्वल टू 3y। अब 3y को जब इस तरफ बुलाओगे तो x माइनस 3y। अब कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है ना, तो कांस्टेंट टर्म को आप 0 कर सकते हो अपनी सुविधा के लिए, 0 हो गया। अब जब यहाँ कंपैरिजन करेंगे हम ax प्लस by और प्लस c से, तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 1 और b की वैल्यू आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। नहीं, एकदम आसान है, कहीं कोई दर्द कोई तकलीफ कुछ भी आपका नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ें, इसी के कौन से पार्ट, फोर्थ तक तो हो ही गया, 5th 6th 7th 8th की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, 5th देखो क्या कहता है, 5th 2x इज इक्वल टू -5y। ठीक है, ये हो गया 2x और -5y इस तरफ आएगा तो +5y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक, देखो कई बार जितना आसानी से तुम लोग क्वेश्चन दिखता ना, इतना आसान कभी कभार ज़िंदगी नहीं होती। अब तुम लोग को लगता है कि ऐसी ज़िंदगी में भी आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में जैसे ये डेमो दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे डेमो के टाइम तो आपको अच्छा लगता है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन कई बार जब एग्जाम में मिलता है ना क्वेश्चन तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल जाता है। वही सेम काम ज़िंदगी का है, जब हमको समझाया जाता है जीवन ऐसा है, एकदम आसानी समझा रहे हैं, बस ax प्लस by प्लस c से कन्वर्ट करवा रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं ABC की वैल्यू, लेकिन जब लेके आते हैं ना क्वेश्चन तो इतना भयानक मास्टर लोग लिख देंगे, मतलब मैं भी टीचर हूँ, ऐसे दे देंगे कि लगता है कि अब तो खटिया खड़ी गायब। तो यहाँ पे वही सेम काम है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई 5 और c की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, एकदम आसान है। फिर आप देखिए 6 वाले में, ये तो कौन सा है, 6 था शायद, अच्छा 5th था। अब 6 की बात कीजिए, 6 आपको दिया गया है 2x प्लस 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या y वाला टर्म कहीं दिया गया है, y वाला टर्म तो कहीं नहीं दिया गया, इसका मतलब y का जो कोफिशिएंट था वो 0 था। ध्यान देना, यहाँ पे y 0 नहीं था, y कोफिशिएंट 0 था। तो ये बाबू आप इसको कंपेयर करते हो तो 3x प्लस 0y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 राइट कर कंपेयर करना, तो यहाँ पे ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो इससे होगा ये कि टीचर थोड़ा सा खुश हो जाएगा, उसको अच्छा लगेगा तुम बहुत ज्ञानी आदमी हो ऐसा करने से। ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी 2। बस कहानी खत्म, स्वाहा, टाटा बाय बाय। तो ये a b और c की वैल्यूज हो गई। ठीक, अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की 7th क्वेश्चन। तो 7 में भी आपको ये रखा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो वहाँ भी आप कंपेरिजन ही करना है। किससे कंपेयर करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कई बार क्या होता है, तुम लोग को बताते बताते इतनी बार फॉर्मूला वही रिपीट करना पड़ता है, इतनी बार रिपीट करना होता है
कि इरिटेशन होने लगती है उसको सुनने से। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तब जब इसका कंपैरिजन करते हो तो यहाँ पे x टर्म गायब है, यानी जो x का कोफिशिएंट था वो 0 था, तो इसको 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करते हो। और यहाँ जब कंपेयर करोगे तो ax प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे, सो a की वैल्यू हो जाएगी 0, b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी -2। बोलो होगा कि नहीं होगा? बहुत सिंपल सी बात है यार। आपने यहाँ पे वाइट टर्म था, x गायब था तो हमने x को 0 कर दिया, बस कहानी खत्म। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 8th, 5 इज इक्वल टू 2x दिया गया है, 5 को उस तरफ भेज दूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो y वाला टर्म फिर गायब है यहाँ पे, तो यहाँ पे y वाला टर्म भैया अगर गायब है तो थोड़ा सा अकल लगाना सीख जाओ। -5 इज इक्वल टू 0, ये 0y कर दिया, तो यहाँ जब कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू आ गया 2, b इज इक्वल टू आ गया 0 और c इज इक्वल टू आ गया -5। बोलो आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। इसमें इतने ही क्वेश्चन दिए गए थे जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ 2 ही क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नहीं दिए गए थे, ठीक है। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं आई होगी, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, सब केवल कंपेयर करना था, आपने राइट कर दिया। अगर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक के बटन दबा दो और शेयर कर दो, अच्छे से कमेंट वमेंट भी कर दो, ठीक है। अपना अपनी फैमिली ख्याल रखना और अच्छे से रहना, पढ़ते रहना। ज़िंदगी में संघर्ष बहुत है, इसलिए अभी से मेहनत करते रहो तो ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करोगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ। बाय बाय।